हड़गड़ी की 29वीं वर्षगांठ 5 नवंबर 2024। हड़गड़ी उरांव संस्कृति की एक ऐसी परंपरा है जिसे किसी के मरणोपरांत किया जाता है। आदिवासी समुदाय में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आम भाषा में इसे कमान कहा जाता है, मुंडारी में उम्बुल आदेर, खड़िया में लोंगोय दिभारना और उरांव में इसे कोहा बेंजा कहा जाता है, जिसका अर्थ है छाया भितारना। उरांव संस्कृति के अनुसार हड़गड़ी का अर्थ है पूर्वजों की संगति में। इनका मानना है कि हड़गड़ी की पुण्य क्रिया संपन्न करने के पश्चात मृत पूर्वजों की आत्मा स्वर्गलोक चली गई है। इस प्रथा के द्वारा मृतकों की आत्मा को पुनः घर में प्रवेश कराना या छाया भितारना को एक आवश्यक एवं पवित्र कार्य माना जाता है, क्योंकि इस क्रियाक्रम द्वारा पूर्वजों की संगति, उनकी छत्र छाया एवं सुरक्षा, परिवार के बच्चे, फसल, मवेशी, जमीन, धन खुर्जी इत्यादि को प्राप्त होती है। यह अस्थि स्थापना फसल काटने के बाद संपन्न की जाती है। एक विशेष दिन निश्चित करके मृतक के अवशेष खोदकर एक घड़े में रखा जाता है या मृतक के कब्र से मिट्टी उठाकर लाया जाता है। संतन्ना की पुत्रियों का धर्मसंघ रांची एक ऐसा धर्मसंघ है जिसकी उत्पत्ति छोटानागपुर की भूमि में 26 जुलाई 1897 ईस्वी को तत्कालीन कोलकाता के आर्च बिशप पॉल गोथल्स यीशु संघी की अनुमति से हुई। इस धर्मसंघ की प्रथम 4 बहनें इष्ट सेविका माता मेरी बेनडेट, इस धर्मसंघ की संस्थापिका, और उनकी 3 सहयोगी धर्म बहनें माता सिसिलिया, माता वेरोनिका और माता मेरी। इन्होंने तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक व पारिवारिक बाधाओं को मात देकर आजीवन कुंवारी रहकर प्रभु की सेवा एवं आत्मा बचाव के कार्यों का शुभारंभ किया। इनकी मृत्यु क्रमशः 1921 में माता वेरोनिका और मेरी, 1956 में माता सिसिलिया और 1961 में माता बेनाडिट की हुई। इन चारों धर्म बहनों को कांटा टोली स्थित टमटम कब्रिस्तान में दफनाया गया। ये धर्मसंघ की प्रथम बहनें हैं, इसलिए कलीसियाई अधिकारियों की अनुमति से और उरांव संस्कृति के अनुसार उनके अवशेष को टमटम कब्रिस्तान से बड़े ही हर्षोल्लास, आदर सत्कार एवं रीति रिवाज के अनुसार 5 नवंबर 1995 को संतन्ना मूल मठ के प्रांगण में लाकर प्रतिस्थापित किया गया। इनके पुण्य अवशेषों को अलग अलग घड़े में डालकर, साथ ही इन माताओं के विशेष सद्गुणों को 4 अलग अलग स्तंभों पर अंकित किया गया, ताकि इनकी छत्र छाया एवं विशेष सुरक्षा सदैव हम पर बनी रहे, हर प्रकार के रोग एवं जोखिमों से सुरक्षित रखें, धर्मसंघ की संपत्ति की रक्षा करें और उनका सानिध्य हम संतन्ना की पुत्रियों पर बना रहे। सरगां से निकली एक छोटी चिंगारी, आज हम धन्य माता बेनाडिट और उनकी और 3 बहनों की हड़गड़ी के दिवस का स्मरण कर रहे हैं। और यहाँ छोटानागपुर के आदिवासियों की परंपरा के अनुसार
ये हर घड़ी एक ऐसी रीति है, ऐसा रिवाज है कि इसके माध्यम से हमारे विश्वास में, पुरखों के विश्वास में, ये जो हमसे बिछुड़ जाते हैं मरण के माध्यम से, उनको हम फिर से समुदाय में शामिल करते हैं, अपने परिवार में, अपनी किली में जो गोत्र होता है, और अपने समाज में उनका हम पुनर्आगमन का स्वागत करते हैं। और इसके माध्यम से उनके और हमारे बीच का जो संबंध रहा है, उस संबंध को हम फिर से पुख्ता करते हैं, उस संबंध को मजबूत करते हैं। ये बहुत ही निकट संबंध होता है और ये हर मृत व्यक्ति का अधिकार होता है कि उसे इस संबंध से वंचित नहीं किया जाए। ये हमारी हर घड़ी की प्रथा में एक जुड़ी हुई बात है। समुदाय से जुड़ करके रहना हमारे समाज की विशेषता है और समुदाय से जुड़ करके रहने के लिए आवश्यक होता है मेल मिलाप, सामंजस्य और ऐसे कुछ भी तत्व जो हमारे इस निकट संबंध को बाधा पहुंचाते हैं, उन बाधा पहुंचाने वाले तत्वों को, उन बातों को अलग रखना। इस परंपरागत विश्वास में, इस परंपरा में हमारा ख्रिस्त विश्वास और भी एक विशेष कड़ी को जोड़ देता है कि ये संबंध एक स्वाभाविक संबंध होते हुए भी इसको हम अपनी कोशिश के माध्यम से और भी मजबूत कर सकते हैं। और वह कोशिश है अपने व्यवहार में, अपने जीवन के तौर तरीके में, और इनके माध्यम से हमारी ये 4 माताएं, धन्य बरनादेत और उनकी 3 सहकारिणी, उन्होंने अपने जीवन में, अपने समर्पित जीवन में, अपने व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन में इन बातों का ख्याल रखा। इन गुणों से वे विभूषित रहे, इन गुणवती बातों को उन्होंने अपने जीवन में शामिल किया, उसको जिया, उसको रोज के जीवन में उसे पूरा किया। और उनके कुछ गुणों को बहुत ही सुंदर ढंग से वहाँ स्मारक में हर एक खंभे में आपने दिया है। उदाहरण के लिए माता बरनादेत के खंभे में आपने लिखा है मेधावी और निर्भीक। तो ऐसे हर एक के अपने अपने गुण थे। अपने समय में उन्होंने कैसे इन सद्गुणों को अपनाया, इन सद्गुणों को जिया, और इसीलिए आज उनकी भावभीनी याद करना बहुत ही उचित होता है। और हम तो इस कोशिश में है, इस प्रार्थना में है, इस आशय और भरोसे में है कि एक दिन धन्य बरनादेत को हम संत के माध्यम पाएंगे, संतों की गिनती में पाएंगे। उन्होंने तो अपनी कमाई हुई धरोहर पा ली, अपना इनाम उनको मिल गया। उन्होंने जो जीवन जिया यहाँ रहते, उसकी मिसाल, उसके उदाहरण आप लोग अपने संविधान में, आप उनकी शिक्षा को बातों में पाते हैं, उनको अपनाने की कोशिश करते हैं। ये संबंध केवल उनकी ओर से हमारे साथ जुड़ा रहे, ये काफी नहीं है। हम लोगों को भी इस संबंध को बनाए रखने के लिए अपनी ओर से कोशिश करना है। और इस कोशिश के लिए हम लोगों ने आज के दूसरे पाठ कोलोसियों के नाम
संत पौलुस की चिट्ठी से और सुसमाचार, संत मत्ती के सुसमाचार में से सुना कि हमारे लिए भी क्या उपाय है कि हम इस संबंध को और भी घनिष्ठ बनाए रख सकते हैं। इस संबंध को, इस सामुदायिकता को, इस सामुदायिक स्वभाव को कैसे हम बरकरार रखें, इसको जिंदा रखें और इसको सुखद बनाएं, इसको आदर्शपूर्ण समुदाय के रूप में परिणत कर सकें। इसके लिए उपाय हमने आज के दूसरे पाठ में कोलोसियों के नाम संत पौलुस की चिट्ठी में से सुना कि हम लोग अगर ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी प्रजा है अपने ख्रिस्त विश्वास और बुलाहट के कारण, तो हम लोगों को आपस में कैसा व्यवहार करना चाहिए। संत पौलुस कहते हैं आपस में अनुकंपा का व्यवहार, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता, ये गुण, पांचों गुण किसी भी समुदाय को हेल्दी रखने के लिए, किसी भी कम्युनिटी को एक सुंदर कम्युनिटी बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक गुण है। जहाँ एक दूसरे के प्रति अनुकंपा, एक दया की दृष्टि हो, दया का भाव हो, सहानुभूति हो, एक दूसरे के प्रति सहनशीलता के साथ साथ में एक दूसरे का दुख दर्द समझने की क्षमता, विनम्रता, और इन सबके लिए विनम्र होना आवश्यक होता है, कोमलता, सहनशीलता। तो ये हमारे सामुदायिक जीवन के लिए आवश्यक बातें हैं। इन बातों को हमारी माताओं ने, दिवंगत माताओं ने जिया, पूरा किया, अपने समुदाय को उस प्रकार बनाए रखा। आज हमारी जरूरत है कि हम इन गुणों को अपनाएं, अपने समुदाय को जितना हेल्दी बना सके बनाएं, जितना ख्रिस्तीय बना सके बनाएं, जितना घनिष्ठ संपर्क वाला समुदाय बना सके बनाएं। उसमें संत मत्ती और भी जोड़ देते हैं यीशु के पर्वत पर दिए हुए उपदेश का अंश यहाँ हमारे समक्ष रखते हुए कि हम लोगों को भी ये माध्यम उपलब्ध है। हम भी आज अपने जीवन में इन कुछ बातों को, आशीर्वचनों को हम कार्य रूप दे सकते हैं। हम में से वे लोग धन्य होंगे जो अपने कीमती समझते हैं, जैसे संत पौलुस ने कहा हम लोगों को कोमल होना है, हम लोगों को क्षमाशील होना है। तो हम लोगों को ये दीन बनने के लिए यीशु ने हम लोगों को ये शिक्षा दी। हम लोगों को नम्रता का व्यवहार अपनाना है और संवेदनशील होना है, सहानुभूति होना है, एक दूसरे के दुख दर्द को समझ सकना है। और इसलिए यीशु की शिक्षा में हम सुनते हैं जो शोक करते हैं उन्हें सांत्वना मिलेगी। ना केवल हम अपने कष्ट के लिए शोक मनाएं, लेकिन दूसरों के कष्ट में भी हम शोकित होकर के सहानुभूति जताएं। तो जो सांत्वना हम औरों को बांटते हैं हमें भी उपलब्ध होती है। तो इस तरह से हमारे पास भी उपाय है। तो उचित है कि हम अपने सामुदायिक स्वभाव को, जो हमारी परंपरा से, आदिवासी परंपरा में विशेष मूल्यवान बात समझी जाती है, सामुदायिकता को प्राथमिकता दी जाती है, हम लोग उस सामुदायिकता को जी सके। और आज के संदर्भ में, आज हम जहाँ अपने पूरे मानव सभ्यता को पाते हैं, एक व्यक्तिवाद वाले समाज में हम आ गए हैं, जिसको अंग्रेजी में इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। मेरा हुआ, मेरा देखना है, मेरा सुख सुविधा देखना है और उनका कुछ भी हो। ये जो स्वार्थ, ये जो केवल अपने सुख सुविधा को देखने की जो एक प्रवृत्ति आज पूरे समाज में
बहुत जड़ पकड़ रही है। तो ये हमारे लिए एक चुनौती है कि ऐसे वातावरण में जहाँ व्यक्तिवाद की प्राथमिकता है, इंडिविजुअलिज्म को ज़्यादा जगह दी जा रही है हमारे जीवन में, जीवन शैली में, वहाँ कम्युनिटी बन करके कैसे रहें, समुदाय बन के कैसे रहें, एक घनिष्ठ संबंध वाली बात को कैसे हम पूरा करें रोज रोज, ये बहुत बड़ी चुनौती है। आइए हम प्रभु से कृपा मांगे कि जिस तरह आज हम जिन दिवंगत आत्माओं को याद कर रहे हैं, मैंने माता कर्नाली और अन्य 3 सहेलियों को, उनकी मध्यस्थता से ईश्वर करे कि हमारा सामुदायिक जीवन, हमारा कम्युनिटी लाइफ, एक दूसरे के प्रति हमारा जो भाव होता है, लगाव होता है, रिश्ता होता है, उसमें हम और थोड़ी सुंदरता ला सकें, उसमें मजबूती ला सकें, ताकि हम न केवल माताओं के चिन्हों पर चलते हुए अपने इस ख्रिस्त के गुण को बनाए रख सकें, लेकिन अपने पुरखों के द्वारा दिए गए इस सामुदायिकता को हम बरकरार रख सकें। कम्युनिटी बहुत आवश्यक है और ये कम्युनिटी का अलग अलग हिस्सा होता है। परिवार भी एक कम्युनिटी का छोटा सा इकाई है और हम लोग बृहद कम्युनिटी में रहने वाले लोग हैं, समाज में रहते हैं। कलीसिया एक बृहद कम्युनिटी है, पूरा मानव समाज भी एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है, जहाँ इस छोटी इकाई से ही सुधार करते हुए अच्छे ढंग से जीते हुए हम लोग बड़े समाज में भी सामुदायिकता को महत्व दे सकते हैं, एक दूसरे के प्रति निकट संबंधी बन सकते हैं, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार दिखा सकते हैं। प्रभु करे हमारी कोशिश में कृपा बरसा दे और हम लोगों को इनके पच्चीनों में चलने लायक मजबूती दे।